रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 7 and today the topic is about photosynthesis। हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखिए, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको मैंने पढ़ाई थी फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस की, जो एक इक्वेशन जो होती है, केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पढ़ाई थी। अब इसमें था CO2 प्लस H2O, एरो में C6H12O6 प्लस O2। ये थी किसकी? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ये प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। अब इसके अंदर रेस्पिरेशन के तो हमें अंदर फूड मिल रहा है, सही है, इतना क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन से हमें फूड मिल रहा है। अब ये फूड मिल रहा कैसे? देखें, रेस्पिरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। वो कैसे, ये समझा देता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस को हम लोग रिवर्स प्रोसेस कैसे कहते हैं, अभी समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन लिखने दें, तो डेफिनेशन इसकी होगी the breakdown of food to form the energy and the process is known as रेस्पिरेशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो अब इसकी मैं आपको, जैसे केमिकल इक्वेशन आपको फोटोसिंथेसिस की लिखवाई थी, सेम इक्वेशन लिखवाऊंगा आपको मैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन हम ऑपोजिट प्रोसेस कैसे कह रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग क्यों कह रहे हैं, आप इस केमिकल इक्वेशन से ही समझ जाएंगे कि हम इसको क्यों कह रहे हैं। C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये है इक्वेशन किसकी? रेस्पिरेशन की। अब इससे समझे, इधर आ रहा है CO2 प्लस H2O, एरो है, डायरेक्शन बता रहा है C6H12O6 प्लस O2। ये है यहाँ पर प्रोडक्ट्स, पर यहाँ पर ये है रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर ये सारे हैं प्रोडक्ट्स जो कि हमें मिल रहे हैं किससे? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू फॉर्म द एनर्जी एंड द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन। फूड, इधर फूड है C6H12O6, ये है फूड रेस्पिरेशन का, मतलब ग्लूकोज। तो ये टूटेगा, बनेगा क्या? एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर ये है ATP। अब ये ATP है क्या? ये है एनर्जी। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू फॉर्म द एनर्जी। तो यह जो एनर्जी बन रही है, ये किसकी फॉर्म में बन रही है? एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज टूट रहा है किसके अंदर, मतलब क्या बनने के लिए टूट रहा है? एनर्जी बनने के लिए टूट रहा है, जो कि फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये था रेस्पिरेशन। इसको तब भी हम लोग कह रहे हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है। अब है, ये हो गया रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। इसकी है दो टाइप्स। कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स। एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल है इसका भी, बिल्कुल सिंपल है। रेस्पिरेशन जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। एक है एनारोबिक, दूसरी पढ़ाऊंगा आपको एरोबिक। तो ऐसी रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस में हो, किसके एब्सेंस में हो? ऑक्सीजन। जो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये इसकी एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन हो उसको कहेंगे हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये मेनली फैक्ट्रीज में होगी रेस्पिरेशन। कैसे होगी? वैसे तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, एंडोप्लास्टिक, एंडोपैरासाइट, ये सब कुछ एंडोप्लास्टिक बोलो, एंडोपैरासाइट के अंदर, फंजाई बैक्टीरिया के अंदर होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर ये ज्यादातर फैक्ट्रीज में होगी, जो कि बेकिंग इंडस्ट्री होती है ना, जैसे जहाँ पर ब्रेड बनते हैं, जहाँ पर केक्स बनते हैं, वहां पर ये ज्यादातर होगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी। ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इसकी नीड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो केक या ब्रेड होंगे वो स्पंजी और सॉफ्ट होंगे। किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से क्या होंगे? जो केक्स और ब्रेड्स होंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, स्पंजी रहेंगे। तो वैसी रेस्पिरेशन या ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का कोई रोल ना हो, ऑक्सीजन उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन which takes place in the absence of oxygen। तो ये हो गई पहली टाइप एनारोबिक। दूसरी टाइप है एरोबिक। ये होती है हमारे अंदर, मतलब ऑक्सीजन की बुनियाद पर, कि ऑक्सीजन जो है मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिले, मतलब एन का मतलब है इसका ऑपोजिट, मतलब किसी की एब्सेंस, मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं एब्सेंस। एन मींस एब्सेंस कह सकते हैं। यहाँ पर एब्सेंस का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है ऑक्सीजन का, कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन के दरमियान नहीं कह सकते, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हो रेस्पिरेशन, हम उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब उसमें ऑक्सीजन का एक अहम किरदार हो, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का रोल हो, तो हम वैसी रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen। That's all about today's lecture। यही था, आज पढ़ना था रेस्पिरेशन है क्या, इसको हम ऑपोजिट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, ये पढ़ा, दो टाइप्स पढ़ी। तो यही तक था आज का टॉपिक। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो जो नंबर शो होता है फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे, उस पर आप पूछे, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।